सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका रिजल्ट कब आने वाला है, दूसरा सितंबर 2026 का पेपर प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, एंड तीसरा आपको क्या इस बार ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। ये तीनों चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ एंड आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ भी मिलेगा। सो इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड पेशेंस बनाए रखना। एंड इस वीडियो में एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईसीएआई किस तरह से आपको ट्रैप में फंसा के रखा है, जिससे आपका अटेम्प्ट जो है नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे फाउंडेशन में अटक चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे इंटरमीडिएट में अटक चुके हैं। सो इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले रिजल्ट डेट बात करते कि भैया फाउंडेशन का रिज़ल्ट जो है कब आने वाला है और इंटर का रिज़ल्ट डेट जो है कब आने वाला है। ठीक है, इंटर का और फाउंडेशन का रिज़ल्ट कब आने वाला है। ठीक है, सो मेरे भाई फाउंडेशन का जो है ना जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, कंफर्म्ड है। एंड इंटर का भी जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रेस मार्क्स। देखो मैं ये बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आईसीएआई जनरली क्या करता है, 1 से 1.5 महीना लगाता है, इससे ज़्यादा लगाता ही नहीं। तो ये डेट तुम कंफर्म पकड़ के चलो, इसके आगे बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया हमको क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा। हाँ, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स मिलेगा। देखो जो May 26 है ना, इसमें एफएम का पेपर, एसएम तो नहीं बोलूँगा बट एफएम का पेपर बोलूँगा मैं, एंड एक अपना ऑडिट का पेपर बोल सकता हूँ, एंड एक अपना टैक्सेशन का पेपर बोल सकता हूँ। ये तीनों पेपर एकदम वाहियात आई थी। सो मेरे हिसाब से ग्रेस मार्क्स मिलेगा। मेरे हिसाब से टैक्स में मिलना चाहिए, 3 से 4 नंबर टैक्स में मिलने की संभावना ज़्यादा है। ऑडिट में तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑडिट जनवरी में इजी आया था, तो इस बार आपकी गलती, आप पढ़ के क्यों नहीं गए। लेकिन मिलने के चांसेस है उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं 298 पे अटक रहे हैं, उनको भी मिल सकता है। 295 पे अटक रहे हैं, उनको भी मिल सकता है। या फिर अगर कोई 146 पे अटक रहा है ग्रुप 2 में, तो उनको भी मिल सकता है। ठीक है, संभावना तो है, क्योंकि मेरे दोस्तों को मिला है May 25 में, तो आपको भी तो मिल सकता है। मे एग्ज़ाम में जनरली ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स का। हम आपको बता दिए फाउंडेशन वालों को ग्रेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा मेरे भाई। अगर आप 196 के ऊपर जा रहे हो, डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आईसीआई बाबा को अगर रिजल्ट मेंटेन करना है तो नहीं ये देगा। ठीक है, चलो ये 2 टॉपिक खत्म करते हैं। अब बात करते हैं भैया सितंबर 2026 में क्या हाल होने वाला है, क्या आईसीआई, क्या सीए कोर्स बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, हर एक चीज़ अभी बताता हूँ तुमको। ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्या सीए 2026 में टफ है क्या। अब देखो जैसे कि आईसीएआई क्या कर रहा है, एआई का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, 2010 की बात करते हैं और 2015 की बात करते हैं, उस वक्त एआई का ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे मॉड्यूल से ही आते थे और थोड़ा बहुत नेम में चेंजेस कर देते थे। कोई इशू नहीं, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। बट अब भी देखो, अभी आपके पास इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, रिवीजन वीडियोस है, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो भी आप पास क्यों नहीं हो रहे हो। बिकॉज अब आ गया है मार्केट में एआई। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं एंड आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईआरएफ कंप्लीट कर लिया है, एंड आपको अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि मेरे इसमें क्या सर मेरा 100% हो गया, तो मैंने ना एक मस्त सा पेपर डिज़ाइन किया है। वैसे तो ऑफलाइन बच्चों की वाट लग गई थी, हाँ, तो मेरे ग्रुप में जो है ना वो पेपर मैंने भेज दिया। वो टेस्ट पेपर तुम सॉल्व करके बता दो भाई, मैंने खुद डिज़ाइन किया है एंड एकदम आईसीआई लेवल के। ठीक है, एंड अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, सो भाई अगर आपका ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 हो गया ना, तो एक बार ना मेरा टेस्ट पेपर दे के देखो एंड अपने आप को पता चल जाएगा कि देखो क्या फील आती है। ठीक है, देखो पूरे क्वेश्चंस जो है ना मैंने एआई की हेल्प से बनाए एंड एकदम आईसीआई लेवल पे बना। ठीक है, सो अभी खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भैया एआई का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूट जो है पेपर बना रहा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। इससे जो है बच्चे फेल हो रहे हैं, यानी कि जो बच्चा रोज़ का 10 घंटा पढ़ रहा है वो भी फेल हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो तो हो ही रहा है। तो भैया क्या सोल्यूशन है इसका, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो May 26 में टैक्स एंड ऑडिट एंड एफएम बरोबर, ये 3 पेपर टफ। इससे मुझे एक ट्रैप तो पता चलता है कि आईसीएआई आपको 3 चांस दे रहा है एंड 3 चांस और दे रहा है। 3 चांस दे रहा है पास होने का और 3 चांस दे रहा है फेल होने का। हर अटेम्प्ट में जाके देख लो तुम,
अभी जो रिसेंटली May 26 से देख रहा हूँ मैं, आपका 3 पेपर जो है ईजी आने वाला है और 3 पेपर जो है वो टफ बोल सकता हूँ मैं, या फिर ट्रिकी बोल सकता हूँ, समझे? जाके देख लेना तुम। जो बता रहा हूँ ना एकदम फैक्ट बता रहा हूँ भाई, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा तुमको ये फैक्ट। चलो अब बताओ भैया सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले भैया सितंबर 2026 में आपका ऑडिट, आपका लॉ और एक सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग, ये तीनों आपकी अच्छे से लगाने वाली है। सो बच के रहना, ये 3 सब्जेक्ट जो है आपकी अच्छे से लगाने वाली है, अच्छे से बच के रहना। क्योंकि FMSM जनवरी में भी टफ दिया था, मई में भी टफ दिया, तो अभी मेरे को लगता नहीं कि आगे टफ देंगे। या फिर एक और मैं बता सकता हूँ आपको, टैक्सेशन, क्योंकि टैक्स में बच्चे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए टैक्स को पकड़ लो। दूसरा आप कॉस्टिंग तो पकड़ ही लो और ऑडिट पकड़ लो। मेरे बात को मार्क करना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, तुम देखना जिस दिन तुम एग्ज़ाम दे के लिख लोगे, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया रहेगा ना, ये रेशो को तुम देखना, ठीक है? तो समझ जाओ मेरे भाई। भैया सॉल्यूशन क्या है? अरे टेंशन मत ले रे, आशु है तो टेंशन नहीं लेने का, समझा? सुनो, मेरे हिसाब से बच्चे फेल किस में होते हैं और किस में होते, और कोई है? प्रोवाइडेड डेट अगर ICI ने AI का इस्तेमाल नहीं किया तो इसी में फेल होंगे ना मेरे प्यारे भाई। मैंने बनाया है ऑडिट का 80+ लाने का टारगेट, अभी 3 मंथ बचा है। सो इसमें भैया आप कर क्या रहे हो इसके अंदर? ये 80 मार्क्स आए हो कैसे? बहुत आसान है, अगर तुम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो ना, तुमको भी आराम से आ जाएगा। देखो मैं ना टोटल मतलब 20 टारगेट बनाया हूँ ऑडिट के लिए, 20 से ज़्यादा ही होंगे। सो 20 टारगेट। तो मैं अपने बच्चों को ना मतलब इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ मैं, बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सो हर रोज़ ना मैं ना मतलब बच्चों को टारगेट देता हूँ कि आपको ऑडिट में आज ये करना है, एंड बच्चे आंख बंद करके कर रहे हैं। एंड जो भी ये आंख बंद करके कर रहा है ना, डेफिनेटली बोलता हूँ उसको ना 60 के प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है? भैया आप कर क्या रहे हो उसमें? मैंने टारगेट नंबर 1 दिया था 29 मई को दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ऐसे 560, ऐसे और ऐसे, ये 3 ऐसे मैंने आपको बोला था करने के लिए। भैया स्टेप्स, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। भैया कहाँ से करें? अरे रिवीजन वीडियो है ना यार, जाके देखो। दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन बैंक में घुसो एंड ये तीनों ऐसे के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लो। तीसरा, चलो ये 2 हो गए। अब थर्ड, रट्टा मारो। भैया रट्टा तो गलत चीज़ है। अरे वी नो दैट कि ICI को कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन बाबू लैंग्वेज कहाँ से लाओगे? लैंग्वेज तो आपको रटना ही पड़ेगा ना। भैया हम रटते हैं लेकिन 10 दिन बाद वापस भूल जाते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का रे, 4th स्टेप है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये तुम्हारा 4th स्टेप है। भैया ये क्या है? अरे देखो तुम 100% में हो अभी, लेकिन मैं तुमको 10% में लाना चाहता हूँ, ठीक है? सुनो, ये 3 चीज़ तुमने कर लिया ना, अब चौथी चीज़ में तुमको ये मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करना है। जैसे कि ऐसे 265 में जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से रट लेना है। रटने के बाद जो है ना उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके रख लेना है, ठीक है? ताकि जब तुमको ऐसा लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो सुन लेने का बस। देखो वॉइस रिकॉर्डिंग में 2 चीज़ करना है, एक तो ये जो आपने जो अभी कंसेप्ट क्लियर किए उसको फटाफट रिकॉर्ड करके रख लो। दूसरा चीज़ लैंग्वेज को रट के रिकॉर्ड करके रख लो। ये 2 चीज़ एवरीडे सुनो, तुम्हारे ऊपर है, जब सुनना है सुनो। जहाँ पर LDR में बच्चे बुक उठाएंगे, रिवीजन वीडियोस देखेंगे, मैराथन, तुम बस ये करके जाना। एंड डेफिनेटली बोल रहा हूँ भैया 4 स्टेप में 80 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अरे और भी स्टेप है। 5वां क्या है? ICI ने 70+ केस बेस्ड MCQs दिए, तो आपको हर रोज़ 1 से 2 सॉल्व करना ही है मेरे भाई, करना ही है, ठीक है? इससे क्या होगा भैया? अरे MCQs में 30 में से 30 आ जाएंगे मेरे भाई, कसम से आ जाएंगे। लोगों के आते तुम्हारे भी आएंगे, लेकिन ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये तुम फॉलो नहीं करोगे और फिर वापस से उसी ट्रैप में फंस जाओगे। मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है और ना ही डेडिकेशन है। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सही बोल रहा हूँ। अरे अगर तुमने ये 5 स्टेप्स अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, ये 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5, और अगर तुम फेल हुए ना, तुम मेरे को आके बोलो, अब तो चैनल बंद कर दूंगा कसम से। अबे इसके अलावा और क्या ही कर सकता है ICI? अब आगे, अरे आगे भी स्टेप्स मेरे भाई।
आगे में जो आपको करना है, मेरे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट। देखो मैंने जो है ना अच्छा खासा टेस्ट जो डिज़ाइन करके रखा है सितंबर 2026 के लिए चैप्टर वाइज, जहाँ पर आपको FM, SM एंड ऑडिट और कॉस्टिंग इनके जो है चैप्टर वाइज टेस्ट में ले रहा हूँ। सो टोटल 16 टेस्ट है, ये 16 टेस्ट में आपके तीनों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये फ्री है क्या? देखो अगर तुमको टेस्ट पेपर चाहिए ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बट अगर तुम ऐसा बोलो कि भैया हमको चेक करवा के चाहिए, तो भाई पैसे तो लगेंगे भाई। फ्री में कोई, भाई खुद ही सोचो ना, फ्री की चीज़ की वैल्यू तो कोई करता नहीं है। मैंने पहले GST का पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट लिया था, चैप्टर वाइज भी लिया था, लेकिन भाई बच्चे फर्स्ट डे क्या मालूम है आपको, मैं बताता हूँ। 800 लोग में से फर्स्ट डे 70 लोग आए, सेकेंड डे सीधा 30 पे आ गए, थर्ड डे 10 पे आए, और चौथे दिन पे 3 लोग आए। ये होती है फ्री की चीज़ की वैल्यू, ये होती है फ्री की चीज़ की वैल्यू, है ना। सो दैट्स रीज़न कि मैंने भाई आपको टेस्ट पेपर चाहिए मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं। बट अगर आपको चाहिए तो देखो, अभी एक और चीज़ मैं आपको अपना प्रमोशन कर ही देता हूँ। चलो गाइस, हमने सितंबर 2026 के लिए लॉन्च किया है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, सिर्फ और सिर्फ 4000 में, जहाँ पर आपको 16 टेस्ट मिलेंगे। 16 टेस्ट के अंदर आपको जो है पूरा चैप्टर का कवरेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इसके बाद हम एक और चीज़ आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ लेने वाले हैं। फ्री टेस्ट सीरीज किसका भैया? फुल सिलेबस का, जितना बोलोगे उतना ले लेंगे, अनलिमिटेड है। ठीक है, चलो प्रमोशन हो गया, आगे चलते हैं। तो जिसको भी चाहिए भैया, आपने नंबर तो दे दिया, बट भैया मेरे को यकीन ही नहीं होता ये सब टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। अरे टेंशन मत लो, एक और चीज़ सुनो भैया, आप ये टेस्ट सीरीज़ मतलब कैसे लोगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तुमको प्लानर दूंगा, प्लान के अकॉर्डिंग तुमको पढ़ना है। इसके अलावा मैं तुमको मेंटोरशिप भी तो दे रहा हूँ, तुमको मेंटोरशिप भी तो दे रहा हूँ मेरे भाई, प्लानर दे रहा हूँ, मेंटोरशिप दे रहा हूँ, प्लस गाइडेंस भी तो दे रहा हूँ। और मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ कितनी सारी टीम है मेरी। ठीक है, प्रमोशन हो गया। ठीक है भैया, ये सब तो ठीक है। अभी ये जो आप ऑडिट का जो टारगेट बताए थे उनमें कैसे ज्वाइन होंगे? अरे यार, मेरे ग्रुप में भी जो टारगेट है उसमें करीब 178 मेंबर है। एंड अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस पर मेरे को DM करो, पर्सनली आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। एंड किसी भी रिलेटेड गाइडेंस हो रहा है ना, कि कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हो रहा है ना भाई, बिंदास तो मेरे को बोला, बिंदास बोल। ठीक है, मैं तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। चलो भैया, आपने इस वीडियो में क्या क्या किया? मैंने आपको बता दिया रिज़ल्ट डेट, मैंने आपको बता दिया रिज़ल्ट, हाँ वही रिज़ल्ट डेट, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑडिट में किस तरह से मास्टरी करना है। भैया टैक्स के लिए, टैक्स का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है भैया, और क्या क्या आपने बताया इसमें। एंड मैंने आपको कुछ प्रमोशन वाली बात बता दिया। और अगर किसी के पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है ना, वो भी हमारे ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा, उन सब का फिक्र मत करो। चलिए गाइज, एंड AI का भैया क्या इशू है, ये मेन चीज़ AI के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ICAI अगर AI का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ICAI के पास AI है ना, तो अपने पास अपना माइंड है, और ये माइंड यूज़ करेंगे और क्रैक करेंगे। ठीक है, देखो यार, अगर तुम पढ़ के जा रहे हो ना, तो पेपर सबके लिए नॉर्मली होता है। मतलब जो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं एंड वो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबके लिए पेपर वही रहेगा। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1000 बच्चे में से 100 बच्चे भी ना लिख लें। पेपर टफ होता है, सबके लिए होता है, पेपर इजी होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, सो इतना मत सोचो, अपने आप को सरेंडर कर दो, और तुम देखो रिजल्ट, अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम मेरे को बोल देना। ठीक है, CA एग्ज़ाम थोड़ा सा, अरे फाउंडेशन वालों सॉरी फाउंडेशन वालों, तुम्हारे लिए क्या फाउंडेशन वालों, वैसे मुझे CA फाउंडेशन में मेरे को 67 मार्क्स लॉ में मिले थे। मेरे जाके देख लो, फिर चैनल पे मार्कशीट अपलोड है। सो भैया क्या करना है, तो कुछ मत करो फाउंडेशन वालों, तुम मेरे को DM करो, जो भी पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं ना, 9156630287, जो भी पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं ना, मैं तुम्हारे सॉल्व करके दूँगा। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो को ना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। एंड भाई आपको एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर दो। ये जो मोह माया में फंसे हो, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ये कर रही है, वो कर रही है, पॉलिटिक्स देख रहे हो, ये कर रहे हो, इन्जॉयमेंट चाहिए, अरे भाड़ में जाए। जिस दिन तुमने CA ले लिया ना, तुम भूल जाओ सब कुछ। जब तक सेक्रीफाई नहीं करोगे तुम नहीं निकलोगे। अपने आप से झूठी मेहनत बंद कर दो, अपने आप को 3 महीने के लिए मुझे सरेंडर कर दो, उसके बाद तुम रिजल्ट देखो। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।